स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8। ओके स्टूडेंट, और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखिए, हम इसके बेसिक कर लेते हैं पहले थोड़े से। तो चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहली है त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब हम सब जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 2 भुजाओं के बीच में जो कोण होता है वही कोण कहलाता है एंगल, ठीक है। मिति यानी होता है मापना। क्या होता है? मापना। तो 3 कोणों को मापना क्या है? त्रिकोणमिति है। क्लियर स्टूडेंट? अब आप कहोगे सर ये 3 कोण किस में मापे जाते हैं? तो ये 3 कोण तो त्रिभुज में होता है, तो त्रिभुज में ही ये मापे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आप कहोगे सर त्रिभुज तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो ये कौन से त्रिभुज में मापे जाते हैं? समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। और जो बाकी त्रिभुज है वो हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे 11th 12th में। ओके स्टूडेंट, तो बात करते हैं त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसमें एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का हो और 2 कोण न्यून कोण हो। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आप, ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण होता है हमेशा। क्लियर स्टूडेंट? अब एक लंब होगा, इनमें से एक आधार होगा। अब हम फिक्स नहीं कर सकते ये लंब है या ये आधार है। ये जिस कोण की हमसे बात हो रही हो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये लंब है या ये आधार है। जैसे कि यहाँ पर थीटा है मान लीजिए, ठीक है। तो इस कोण की बात हो रही है इस वक्त, ठीक है। तो ये थीटा कोण है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा लंब। क्या होती है? लंब। क्लियर स्टूडेंट? और जो बची हुई भुजा है, थीटा से सटी हुई जो भुजा है, वो क्या होती है? आधार। वो क्या होती है? आधार। क्लियर है? आप सपोज कीजिए अगर थीटा यहाँ पर होता तो ये लंब बन जाता और ये आधार। देखिए, एक बार वापस से चित्र को बना के मैं आपको समझाता हूँ, डायग्राम को बना के। ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसके सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा थीटा ये है, कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और ये क्या होगी? आधार। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये चेंज हो जाता है। जिस कोण की बात हो रही है, जैसे कि इस कोण की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और अगर इस कोण की बात हो रही होती तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती? लंब। और बची हुई भुजा आधार हो जाती। ओके स्टूडेंट, ये चेंज हो सकता है। कारण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, ये कभी चेंज नहीं होता है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। त्रिकोण मिति के अनुपात। लंब बटा आधार, देखो ये 6 होते हैं टोटल, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब। ओके स्टूडेंट, फिर देखिए लंब बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। ये होता है आधार बट्टा कर्ण। ये हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगर इनके नाम, अब ऐसे याद रखना इनको मुश्किल है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण और ये, ठीक है। तो इनके लिए क्या सूत्र बनाए गए हैं? जैसे लंब बट्टा आधार क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। और आधार बट्टा लंब क्या होता है? कोट होता है। क्या होता है? कोट होता है। थीटा कोण है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आप, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है साइन। क्या होता है? साइन, ठीक है। और कर्ण बट्टा लंब क्या होता है? कोसेक, ठीक है स्टूडेंट। और आधार बट्टा कर्ण क्या होता है?
कोस, और कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक। ओके स्टूडेंट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्या? नहीं, इससे ज़्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब इन्हें याद करना, tan लंब बट्टा आधार, कोट आधार बटा लंब, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक सूत्र है, सभी टीचर्स अलग अलग सूत्र या अलग अलग मेथड यूज करते हैं इसके लिए। जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ, उसी अकॉर्डिंग आप करिए, बहुत ही ईजी मेथड है। तो देखिए, LAL लाल बट्टा KA, लाल बट्टा कक्का। लंब को हमने L से लिखा है, आधार को हमने A से लिखा है, और कर्ण को हमने K से लिखा है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए इसको नाम देते हैं हम साइन, कोस, टैन। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। क्लियर है, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कोस। तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कोस। टैन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो टैन क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से अब इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा इनका। ये कोट होता है, ये सेक होता है, और ये कोसेक होता है। ठीक है, तो आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोट। आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोट। ओके स्टूडेंट, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक। कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक, और कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कोसेक। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये 6 नाम याद करने हैं। ठीक है, एज इट इज़ ये 6 नाम याद हो जाने चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इन 6 नामों को याद करना। साइन, कोस, टैन। ओके स्टूडेंट, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 नाम आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है, इन्हीं से हम सारा काम करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, और ये सूत्र आपको जरूर याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। लाल बटा कक्का, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर स्टूडेंट, लाल बटा कक्का, यही हमारे काम आने वाला है। क्लियर स्टूडेंट, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, ये नाम ऐसे के ऐसे आपको लर्न कर। इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। तो देखिए आप, मान लीजिए एक ट्राइंगल लिया आपने, एक त्रिभुज लिया है ABC। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, हमेशा आपके उपयोग में आएगी। वो पाइथागोरस प्रमेय आपको कैसे यूज में लेती है, वो क्या होती है, वो सारी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ओके स्टूडेंट, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको इस थीटा की बात हो रही है, मान लीजिए साइन A। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर दे दिया है आपको 3, यहाँ पर दे दिया है 5। अब आपको ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी बात हो रही, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब। ठीक है स्टूडेंट, ये 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। थीटा A की बात हो रही है, बात ध्यान रखिए आप। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर ये क्या बचेगा, आधार। ये क्या बचेगा, आधार। ठीक है, या फिर हमको नहीं भी दिया हुआ होता ये थीटा इस वक्त, तो हम इसे आधार और लंब इनमें से एक को मानते हैं और इस भुजा को निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, देखिए कर्ण क्या है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, और आधार हमें ज्ञात करना है, ये मान के चलिए आप। क्लियर स्टूडेंट, तो लंब कितना है 3। तो देखिए आधार आपको निकालना है, तो ये प्लस है तो इसको इधर लेके आइए। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये प्लस इधर आके -3 का स्क्वायर 9। ओके स्टूडेंट, और ये आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 16, ये आधार का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्लियर स्टूडेंट, लेकिन हमको आधार का स्क्वायर नीचे आधार चाहिए, तो क्या लगा देंगे हम, रूट। दोनों तरफ रूट लगा देंगे, इसके रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो आधार आपके पास आ जाएगा 16 का रूट होता है 4। ओके स्टूडेंट, तो ये आधार कितना आ गया हमारे पास 4। अब आप इससे कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइन A निकालिए, साइन A और साइन C निकालिए। आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए जैसे कि। क्लियर है, तो आप कैसे आंसर दोगे इसका। देखिए सबसे पहली बात आपको सूत्र याद होना चाहिए जो मैंने बताया था अभी, लाल बट्टा
कक्का। क्लियर स्टूडेंट? ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक और ये होता है कोसेक। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए आप क्या देखोगे, आप साइन ए कहाँ है, ये रहा, और ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। क्लियर है? अब साइन पूछा है ए, साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखिए इसी तरह से साइन सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, तो अब ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट? अब ये नहीं है हमारे पास, ठीक है, ये आधार नहीं है, ये लंब है, और ये लंब नहीं है, ये आधार है। जब साइन सी की बात कर रहे हैं हम, सी इस कोण की बात कर रहे थे, लंब और ये आधार। तो देखिए लंब बटा कर्ण, साइन का सूत्र तो वही होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है अब 4 और कर्ण कितना है 5, साइन सी का मान ये हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए ओके स्टूडेंट, प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेमी है और बी सी 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, 2 भुजाएं दी हुई है और इनके मान आपको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट आप कैसे करोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले त्रिभुज की बात करनी है हमको, त्रिभुज एबीसी बना लीजिए आप, ठीक है। ए बी समकोण है इसमें, ठीक है, तो बी को यहाँ रखना पड़ेगा हमेशा 90 डिग्री पर, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। और हमको देखिए अब ए बी दिया हुआ है 24 सेमी, ए बी दिया हुआ है 24 सेमी और बी सी दिया हुआ है 7 सेमी, और हमें निकालना है कर्ण। एक आधार एक लंब है इनमें से, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे, इसकी 2 भुजा दी होती है, तीसरी भुजा निकालनी होती है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए अब कर्ण तो है नहीं हमारे पास, लंब कितना है, एक को लंब मान लीजिए, एक को आधार मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए 7 मान लिया मैंने और ये 24 मान लिया मैंने। देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 625, और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए आप कर्ण का स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, कर्ण चाहिए, तो क्या लगा देंगे हम रूट। क्लियर स्टूडेंट? रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो क्या आ जाता है कर्ण आ जाता है हमारे पास। और 625 का रूट कितना होता है 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 625 का रूट कितना होगा 25। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास कर्ण आ चुका है 25। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब हमको क्या क्या निकालना है वो हम निकाल लेते हैं आसानी से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमको निकालना है साइन ए और कोस ए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए लाल बटा कक्का हमको याद है, लाल बटा कक्का। साइन और कोस की बात हो रही है तो साइन और कोस ये है और ये tan है। क्लियर स्टूडेंट? तो साइन ए की बात हो रही है इसकी, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी लंब, और इसके ये बची हुई भुजा कौन सी होगी आधार, और ये कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा, ये कर्ण ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए आप साइन क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ठीक है स्टूडेंट, यही साइन ए का मान हो जाएगा। अब कोस देखिए, कोस इसमें कहाँ है ए बटा के, यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है। अब देखिए आप हमको इसका सेकंड क्वेश्चन में बोला है साइन सी और कॉस सी, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। डायग्राम देखिए आप, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं एक बार हम, ए बी सी, ठीक है। ये कर्ण दिया हुआ था हमको 25
और ये 7 दिया हुआ था और ये 24 दिया हुआ था। तो देखिए सी की बात हो रही है, तो सी के सामने क्या कौन सी भुजा हो जाएगी, लंब, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, आधार। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए साइन सी क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन हम यहीं से देखेंगे, बिल्कुल लंब बटा कर्ण होता है साइन। ठीक है स्टूडेंट। तो लंब कितना है हमारे पास 24 और कर्ण कितना है 25, जो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए कोश देखेंगे यहाँ पर, तो कोश क्या है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, और यही हमारे फाइनल आंसर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, यही हमारे फाइनल आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 8.13 में साइन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन पी और कोट आर का मान ज्ञात करना है आपको माइनस में। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, हमको डायग्राम दिया हुआ है एक। ठीक है स्टूडेंट, ये हमको डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू और आर, ये 90 है, ये 13 दे रखी है और ये 12। हमें ये वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, हमेशा ये तो कर्ण होता है, ये तो चेंज होगा नहीं, तो इन दोनों में से एक निकालनी है हमको, आधार या लंब कुछ भी हो सकता है ये। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमको दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर, एक आधार मान लीजिए आप 12 का स्क्वायर, ये आधार मान लिया हमने। ठीक है, लंब हमें निकालना है, मान लीजिए एक भुजा। ठीक है, अब देखिए आप 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये 12 था, तो ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 बराबर ये लंब का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब हमको लंब का स्क्वायर नहीं चाहिए, लंब चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, रूट, दोनों तरफ लगाएंगे रूट, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, और 25 का रूट क्या होता है 5, तो लंब क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप, अब हमें क्या क्या निकालना है वो देखिए। सबसे पहले हमें निकालना है tan p, और क्या निकालना है, हमें निकालना है हमें निकालना है कॉट r। देखिए p कहाँ है हमारा, ये रहा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और इसकी ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार। तो देखिए tan क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से देखेंगे हम, यहाँ बना रहा हूँ मैं लाल बट्टा कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। ओके स्टूडेंट, तो टैन क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। क्लियर स्टूडेंट। और अब कोट आर निकालना है आपको, तो कोट आर के लिए देखिए, अब आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्लियर स्टूडेंट, ये लंब हो जाएगी अब, और ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, आधार हो जाएगी अब। ठीक है, आर के लिए, या आर के लिए लंब और ये आधार, ये आपको बड़े अच्छे से याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए अभी कोट आर का मान निकालोगे आप, तो कोट क्या होता है, देखिए आप कोट क्या होता है, आधार बट्टा लंब, क्या होता है, आधार बट्टा लंब। क्लियर स्टूडेंट। तो अब हमें आधार बट्टा लंब निकालना है, तो आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। क्लियर स्टूडेंट, लंब कितना है 12। तो देखिए दोनों का मान बिल्कुल सेम आया, 5/12, 5/12। क्लियर स्टूडेंट। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको निकालना था tan p माइनस कोट r का मान आपको निकालना था। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए tan p का मान हमारे पास क्या आया 5/12 माइनस कोट r का मान क्या है 5/12। अब देखिए इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो आप, 12 आएगा तो 5 माइनस 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में 5 गया तो 0, और 0 में किसी का भाग दो, क्या आता है आंसर 0। ओके स्टूडेंट, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि साइन ए
3/4, तो कोश ए और tan a का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ट्रायंगल बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, साइन a बराबर 3/4, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि ये 3/4 है क्या क्या। साइन, देखिए लाल बट्टा कक्का होता है। साइन की बात है तो साइन क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया हुआ है एक तो हमको, और कर्ण दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ है, लंब बटा कर्ण दिया हुआ है। लंब है 3 और कर्ण है 4, ठीक है। अब एक वजह दी है लंब, कोई सी मान लीजिए लंब मान लिया हमने, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आधार, ठीक है। तो आधार निकाल लीजिए। अब आधार कैसे निकालोगे आप, देखिए पाइथागोरस फिर में लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण दिया हुआ है आपको 4 का स्क्वायर बराबर आधार नहीं दिया हुआ है आपको, आधार निकालना है, प्लस लंब दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब इसको माइनस करेंगे 7 आ जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। देखिए आधार का स्क्वायर नीचे तो रूट लगाइए, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, √7। आधार का मान कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है स्टूडेंट, ये आधार आ चुका है हमारे पास अब √7। अब तीनों भुजाएं आ गई हमारे पास। अब हमें देखिए क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में। हमको निकालना है कोस ए और tan a के मान हमको परिकलित करना है। तो देखिए कोस क्या होता है, साइन के बाद कोस आता है, फिर tan आता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने लंब होता है और ये आधार होता है, ठीक है। ये कर्ण हमेशा सेम रहता है। तो हमको निकालना है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, √7 और कर्ण कितना है, 4। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारा मान आ गया कोस ए का। इसी तरह से tan a को निकालिए। tan क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। तो देखिए लंब कितना है, 3, ठीक है, और आधार कितना है, √7। यही हमारा इन दोनों के मान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 कोट a बराबर 8, क्वेश्चन नंबर 4। 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a के मान निकालना है हमको और सेक a के मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, 8/15 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब लाल बट्टा कक्का देखेंगे किस किस का मान है, लाल बट्टा कक्का, साइन, कोश, tan, कोट, सेक, कोसेक। देखिए बार बार मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से, बार बार देख देख कर, ठीक है। तो बार बार आप भी बनाइए इसको हर बार, ठीक है। तो कोट दे रखा है, कोट खाएं, ये रहा आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार दिया हुआ है 8, लंब दिया हुआ है 15। हमें क्या निकालना है अब, कर्ण। तो कर्ण निकाल लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, k का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ऐसे कैसे लर्न करना है आपको। ये कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 15 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस ये होता है 225। इनको जोड़ दीजिए आप, इनको जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2 289, ये आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे ताकि कर्ण मिल जाए हमको। तो एक कर्ण मिल जाएगा, 289 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है स्टूडेंट। 289 का रूट क्या होता है, 17। क्लियर है। तो एक कर्ण भी आ गया, आधार बटा कर्ण सब कुछ आ चुका है हमारे पास। अब हमको क्या निकालना था, साइन a। क्या निकालना है स्टूडेंट, साइन a और सेक a। क्लियर है। तो देखिए एक ही बात हो रही है तो कोई भी चेंज तो होगा नहीं, लंब कर्ण आधार जैसे दिए हुए वैसे वैसे निकाल लेंगे। तो साइन a क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, 15, ये दिया हुआ है लंब बराबर 15, ठीक है। और कर्ण, कर्ण अभी अभी निकाला हमने 17।
क्लियर स्टूडेंट, ये होता है लंब बटा कर्ण। और इसी तरह से सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य त्रिकोण सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए सेक दे रखा है हमको, सेक थीटा 13/12। तो देखिए सेक के लिए हम लाल बटा कक्का देखेंगे, लाल बटा कक्का, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये क्या होता है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ये सेक क्या है, कर्ण बटा आधार। क्या है, कर्ण बटा आधार। तो देखिए क्या निकालना है आपको, लंब। क्या निकालना है, लंब। तो देखिए लंब निकाल लीजिए आप। तो कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण दिया हुआ है आपको 13, आधार दिया हुआ है 12, आपको क्या निकालना है, लंब का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे आप, क्या आ जाएगा 25, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर हटाना है हमको, तो क्या लगाएंगे, रूट लगा देंगे दोनों तरफ, और 25 का रूट क्या होता है 5, तो लंब क्या आ जाएगा हमारे पास 5। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे पास लंब आ चुका है, कर्ण आधार हमको पहले से दिए हुए थे। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसके सारे मान निकालना है। जैसे कि साइन निकालना है, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोट थीटा निकालना है, और कोसेक थीटा भी निकालना है। क्लियर स्टूडेंट, ये सारे मान हमको निकालना है। कोसेक थीटा, सेक थीटा हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ है हमको, लंब हमने निकाला है 5, और कर्ण हमको दिया हुआ है 13। ठीक है, और कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है 12, और कर्ण कितना दिया हुआ है 13। क्लियर स्टूडेंट। और अब टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमने निकाला है 5, और आधार दिया हुआ है 12। ओके स्टूडेंट। अब देखिए आपको कोट क्या दिया हुआ है, कोट अगर आप देखोगे तो आधार बटा लंब। तो आधार कितना दिया हुआ, आधार बटा लंब। तो आधार दिया हुआ है हमको 12, और लंब दिया हुआ है 5। ओके स्टूडेंट। अब कोसेक हमारा होता है, देखिए कोसेक हमारा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना दिया हुआ है 13, और लंब कितना दिया हुआ है 5, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ए और बी न्यून कोण है, तो सी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले ये ए, ये बी और सी क्या है, समकोण है, क्योंकि दोनों न्यून कोण दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए आप कोस ए निकालोगे अगर आप, तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगी, आधार, और सी के सामने वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए आप अच्छे से, पहले इसको निकाल रहे हैं फिर इसको निकालेंगे। कोस ए, ए क्या होता है, कोस ए अगर आप देखोगे तो लाल बट्टा कक्का। हमको तो सिर्फ कोस निकालना है, ये साइन होता है, ये कोस है और ये टेन है। तो देखिए आप, ये क्या हो जाएगा, कोस। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, ए सी। आधार कितना है, ए सी, और कर्ण कितना है, ए बी। क्लियर स्टूडेंट। इधर अब कोस बी, बी के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब। क्लियर स्टूडेंट। और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब हमको निकालना है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, सी बी या बी सी, और कर्ण कितना है, ए बी। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हो, ए बी से ए बी कट गया, क्या बचा, AC बराबर BC। तो आप क्या लिख सकते हो, अब देखिए
AC बराबर है BC के, यानी कि ये दो सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप क्या लिखोगे, AB बराबर AC, इसलिए कोण A बराबर कोण B। कारण में क्या लिखोगे, कारण जरूर लिखना है स्टूडेंट, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि कोट थीटा 7/8 तो हो तो, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान ज्ञात कीजिए। चलिए इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। हमको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अब कोट थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। ठीक है। कोट क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना आ गया है हमारे पास, 7 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है हमारे पास, 8 का स्क्वायर। तो देखिए इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 64। ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर है। अब देखिए आप इनको जोड़ोगे तो कितना, 9 और 4 13, इसलिए 10 और 1 11। अब देखिए आपको स्क्वायर हटाना है तो रूट लगा दीजिए। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि इसका मान पॉइंटों में आएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कर्ण भी आ गया। अब हमें क्या निकालना था, वो क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था हमको, वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया हुआ था आप हमको। अब देखिए आपको क्या है, साइन और कोस निकालना है। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। 1 प्लस लंब कितना है, 8। देखिए लंब बटा कर्ण है साइन, इसलिए मैं साइन की जगह लंब बटा कर्ण लिख रहा हूँ। और कर्ण कितना है, √13, 113। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से इसको भी देखिए आप, 1 माइनस साइन तो सेम है बिल्कुल। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह से कोस को भी कर लीजिए, 1 प्लस कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ है हमको, 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है, √113। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ भी सेम है बिल्कुल, तो क्या कर लीजिए, 7/113 रूट। क्लियर स्टूडेंट। ये अब देखिए अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे कि ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। इसी तरह से यही सूत्र इसमें भी लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे इसमें भी, 7/√113 का होल स्क्वायर। अब देखिए सूत्र कौन सा लगाया हमने, वो लिख दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये सूत्र होता है, यही हमने यहाँ पर यूज किया है। a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये सूत्र यूज़ कर लिया। a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये सूत्र यूज़ कर लिया हमने। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 64, और इसका स्क्वायर से रूट, ये देखिए दोनों का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से रूट इसका कट जाएगा, तो 113 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इनका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से इसमें भी सेम होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49, और इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो 113 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा, 113। ठीक है, ये इसमें इसका भाग देंगे 113, हम तो 113 को 1 से गुणा करेंगे तो 113 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें इसका भाग देंगे
तो 113 से 113 कट जाएगा, भाग देंगे तो 113 कम 113, एक आएगा, एक को इससे गुणा करेंगे 64, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों का भी एलसीएम ले लीजिए तो 113 ही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 113 ऊपर चला जाएगा और माइनस 49 आ जाएगा। अब देखिए आप कि 113 से 113 नीचे है तो कट जाएगा, ये क्लियर है स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको, इससे ही कट जाएगा। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर स्टूडेंट, इसको इसमें से माइनस करके लिख दिया, इसको इसमें से माइनस करके। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला देखिए क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोट का तो मान दिया हुआ है, तो 7/8, तो इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यही तो हमारा आंसर है इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये दोनों बराबर है या नहीं, हमको ये सिद्ध करना है। ओके स्टूडेंट, जांच करनी है हमको। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है हमको, 3 कोट 8 बराबर 4। तो देखिए आप ये 3 गुणा में है, किस में जाएगा भाग में, तो भाग में ले जाइए 4/3 आ जाएगा। और कोट का क्या मान होता है आप निकाल लीजिए लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का। तो देखिए ये साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो कोट क्या है आधार बटा लंब, क्या है आधार बटा लंब, नीचे से आधार बटा लंब, ठीक है स्टूडेंट। तो आधार दिया हुआ लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है आपको, तो कर्ण निकाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में से कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार दे रखा है हमको 4 का स्क्वायर प्लस लंब दे रखा है 3 का स्क्वायर, ये लीजिए। ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। तो आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से रूट लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा के, और 25 का रूट क्या होता है 5। तो आधार लंब और कर्ण तीनों हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एक एक भाग लेते हैं हम। देखिए हमको क्या दिया हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। और दिया हुआ था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर स्टूडेंट, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम दोनों पदों को सोल्व कर लेते हैं एक एक को। मान लीजिए मैंने ये ले लेता हूँ पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 1 माइनस tan का मान रखेंगे हम, तो tan क्या होता है देखिए लंब बट्टा आधार, क्या होता है लंब बट्टा आधार, और लंब का मान क्या है 3 और आधार का मान क्या है 4, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, इसी तरह से नीचे भी है सेम। tan तो अभी निकाला था हमने, तो क्या लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे हम, पहले इनका स्क्वायर करके इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह से इसका भी कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब देखिए इनका एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, 16 आ जाएगा, ये 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी इनका एलसीएम ले लीजिए 16, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब देखिए 16 16 कट जाएगा, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 7/16 9 कितना होता है 25, तो क्या आ जाएगा 7/25। तो ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हमें क्या निकालना था RHS भी देखिए, RHS दोनों को इक्वल प्रूफ करना था हमको बराबर। तो RHS में देखिए क्या था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए कोस स्क्वायर ए निकालोगे आप, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण और साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है हमारे पास 4 बटा कर्ण, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है, ये हमने लिख दिया। साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कितना दिया हुआ है हमको 3 और कर्ण कितना दिया हुआ है 5, इसका स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसका स्क्वायर करोगे आप तो 4 चौक 16, इसका स्क्वायर करोगे तो 25, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 9, इसका स्क्वायर करोगे तो 25। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7/25। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ भी 7/25 आया और यहाँ भी
7/25 ही आया था हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, RHS बराबर है LHS के, और वो किसके बराबर है, 7/25 के, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर tan दिया हुआ है आपको, B समकोण दिया हुआ है और इनके मान आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए आपको दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, क्लियर है। अब देखिए आपको सबसे पहले तो ये क्या होता है, लाल बट्टा कक्का में देखिए आप tan के क्या क्या है मान। देखिए ये होता है साइन, कोश और ये tan। tan क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार दिया हुआ है आपको, क्या निकालना है, कर्ण। तो सबसे पहले तो आप कर्ण निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाता है, तो क्या आ जाएगा 3 बराबर 4। यहाँ पर क्या है, कर्ण स्क्वायर दिया हुआ है, अब हमको कर्ण निकालना है तो क्या कीजिए, रूट लगा दीजिए। तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप डायग्राम बना लीजिए। ABC, ठीक है, कर्ण दिया हुआ है 2, लंब दिया हुआ है 1, क्योंकि एक ही बात हो रही है तो एक के सामने वाले क्या हो गए, लंब, और ये आधार। अगर जब हम एक ही बात कर रहे हैं तब ये लंब और ये आधार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप, अब आपको क्या क्या निकालना है उसके अकॉर्डिंग हम मान भी निकाल लेते हैं पहले। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए पहला है इसका, वो दिया हुआ है हमको साइन A cos C प्लस cos A और साइन C। तो देखिए हमको चारों मान निकालने पड़ेंगे। पहले साइन A और cos A चाहिए हमको, साइन A और cos A चाहिए, फिर साइन C और cos C चाहिए। पहले साइन A से निकाल लेते हैं। तो देखिए साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब दिया हुआ है 1 और कर्ण निकाला है हमने 2। तो लंब दिया हुआ है 1 और कर्ण दिया हुआ है, निकाला है हमने 2। क्लियर है स्टूडेंट। अब cos C, cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास क्या दिया हुआ है, √3, और कर्ण हमने निकाला है 2। ये हमारे पास साइन A और साइन C आ गए। अब हमको क्या निकालना है, साइन C और cos C। तो देखिए इनके मान निकालेंगे अब हम। साइन क्या होता है, अच्छा पहले तो C की बात हो रही है, अब तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा इसमें। ये C की बात हो रही है ना, तो ये तो क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा लंब। ओके सॉरी, ये C की बात हो रही है तो ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, पहले ये लंब था ये आधार था। अब क्या होगा, C की बात हो रही है तो C के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो देखिए साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, √3 बटा कर्ण कितना है 2। इसी तरह से कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 1, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। ओके स्टूडेंट, ये चारों मान हमने निकाल लिए हैं। इससे अब हम आराम से हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इन चारों मान से। ठीक है, तो देखिए अब एक एक मान हम रखते जाते हैं। साइन A का मान क्या आया था हमारे पास, 1/2। ठीक है स्टूडेंट, बीच में कोई चिन्ह नहीं है इनके, तो क्या आएगा गुणा। कोस C क्या आया था हमारे पास, 1/2 प्लस कोस A क्या आया था हमारे पास, √3/2 गुणा। साइन C क्या आया था हमारे पास, साइन C आया था हमारे पास √3/2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको इससे गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो देखिए इसको सॉल्व करना सीख लीजिए आप। √3 गुणा √3 क्या होता है, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 रूट आएगा, और 9 का रूट क्या होता है 3। क्लियर है स्टूडेंट। तो 3√3 गुणा क्या होता है 3। ठीक है, तो 3√3 गुणा को हम हमेशा क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 2 गुणा को हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 रूट गुणा 3, √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 + 3। अब देखिए ये कितना हो गया 4/4, और इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका,
इसका सेकंड क्वेश्चन हमको ज्ञात करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए इनके मान हम ज्ञात कर चुके हैं। कोस ए का मान हमको दिया हुआ है, कोस ए का मान हमको दिया हुआ है √3/2 गुणा साइन कोस सी का मान हमको दिया हुआ है 1/2 माइनस साइन ए का मान हमको दिया हुआ है 1/2 गुणा साइन सी का मान दिया हुआ है √3/2। अब देखिए आप इनको सॉल्व कर लीजिए। इसको इससे गुणा करेंगे √3 ही आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे √3 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे 4 आएगा। एलसीएम ले लीजिए 4, तो √3 ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ भी √3 ऐसा कैसा आ जाएगा। √3 में तो √3 ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 में तो √3 गया तो 0, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी है और PQ 5 सेमी है, साइन P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट आपको क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है PQR, Q समकोण है यहाँ पर, ठीक है, एक कर्ण है, ठीक है, और आपको दे रखा है PQ दिया हुआ है कितना 5 सेमी, ठीक है, और हमें इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। दिया हुआ क्या है वो देखिए आप, दिया है हमको दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेमी, ठीक है। अब हमें नहीं पता और किसी भी चीज़ को, तो हम किसी ने या तो इस भुजा को कुछ मान लीजिए या इस भुजा को कुछ मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। माना PR बराबर x, हमने PR को क्या मान लिया x मान लिया इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पर PR की जगह पे हम x रख देंगे प्लस QR बराबर 25, तो QR क्या आ जाएगी, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर रख देंगे 25 माइनस x। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे हम इसको। ये तो कर्ण है ही, हमें पता है 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो देखिए पाइथागोरस में से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है। एक भुजा ये लंब मान लीजिए इसको, तो ये हो गई 5 का स्क्वायर प्लस ये हो गई बाकी दूसरी भुजा आधार 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा प्लस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर स्टूडेंट। तो इस सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a क्या है 25, b क्या है x है, ठीक है स्टूडेंट। a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस b क्या है x यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है 25 और b क्या है x। ओके स्टूडेंट। अब देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 25 को 25 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 एक्स। देखिए इससे ये कट गया क्योंकि बीच में बराबर था, तो बराबर के इधर इससे ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, ये देखिए माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 50x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का था 50x, मैं x को इधर की तरफ ले आया, ये 50x हो गया। इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 650। कितना हो जाएगा स्टूडेंट 650 हो जाएगा, 625 और 25। अब ये 50 गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो इसको भाग में ले जाइए। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसका भाग देंगे 5 एकम 5 और 5 × 15। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 13। तो x का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 13। तो यहाँ पर मतलब कर्ण कितना आ गया 13। क्लियर है स्टूडेंट। और यहाँ पर जब हम 13 रखेंगे इसका मान, तो हमारे पास QR कितना आ जाएगा 25 माइनस 13 12। ओके स्टूडेंट। तो ये 12 आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी है अब। क्लियर है। तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमसे क्या क्या पूछा है, साइन P और कोस P और टैन P, ये हमसे 3 चीज़ें पूछी है, ठीक है। तो लाल बट्टा कक्का देखिए,
साइन, कॉस और टेन। ठीक है स्टूडेंट, साइन क्या है, लंब बटा कर्ण, कॉस क्या है, आधार बटा कर्ण, और टेन क्या है, लंब बटा आधार। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आप जरा, साइन पी की बात हो रही है, पी के लिए ये क्या हो गया, लंब, तो लंब कितना है 12। ठीक है स्टूडेंट, और आधार कितना है 5, क्योंकि ये लंब तो ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हमारा 13 है, ये फिक्स है। क्लियर स्टूडेंट, तो अब बस हमें मान रखना है। तो लंब कितना आया था हमारे पास 12, कर्ण आया था 13, आधार आया था हमारे पास 5, कर्ण आया था 13, और लंब आया था हमारे पास 12, और आधार आया था कर्ण, आधार आया था 5। ओके स्टूडेंट, और यही हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला देखिए स्टूडेंट, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए ये सही है या गलत है, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, पहला है 10a, 10a का मान 1 से कम होता है क्या? अच्छा, लाल बटा कक्का में देखिए 10 क्या होता है, लाल बटा कक्का, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, ठीक है। अगर देखिए लंब छोटा है तब तो इसका मान क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन लंब बड़ा है तब क्या होगा कि इसका मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, जब लंब बड़ा है आधार से, लंब बड़ा हो गया आधार छोटा हो गया, तब इसमें इसका पूरा भाग चला जाएगा, 1 से ज़्यादा आएगा आंसर। जैसे कि मान लीजिए 3/2 है, 2 एकम 2 और 1.5 आ जाएगा, तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना ये, तो इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या लिख देंगे, तब 10a क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होगा तो ये जो हमारा कथन है वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि हमने देखा कि अगर लंब बड़ा होगा आधार से तो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, असत्य। ओके स्टूडेंट, ये पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा देखिए, कोण a कि किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको देखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 को तो अच्छे से देखिए, सेक a बराबर ये हुआ है 12/5। अब ये सत्य हो सकता है नहीं हो सकता है। सेक को अगर आप इसमें देखोगे तो सेक कहाँ है, साइन कोस टेन, कोट सेक, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, तो ये बड़ी है और ये छोटी है, बिल्कुल सही है। तो इसका मान 1 से ज़्यादा है, 5 दूनी 10 ज़्यादा ही आ रहा है ना 1 से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, क्योंकि ये बड़ी हो सकती है कर्ण और ये छोटी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो सकता है, क्या लिखेंगे हम, हो सकता है। तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो सकता है। थर्ड देखिए स्टूडेंट, कोस ए को एक कोसेकेंट के रूप में प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब देखिए ये सही है या गलत है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको 6 के 6 नाम ही बता देता हूँ, पूर्ण रूप और संक्षिप्त रूप दोनों बता देता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट, तो देखिए संक्षिप्त रूप और पूर्ण रूप, तो देखिए साइन क्या है, संक्षिप्त रूप है, जबकि ये क्या है, पूर्ण रूप है। कोस क्या है, संक्षिप्त रूप है, और कोसाइन क्या है, इसका पूर्ण रूप है। ठीक है स्टूडेंट, टेन क्या है, संक्षिप्त रूप है, और टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, इसका पूर्ण रूप है। कोट क्या है, संक्षिप्त रूप है, और कोटेंज क्या है, इसका संक्षिप्त रूप है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से सेक क्या है, संक्षिप्त रूप है, और सेकेंड क्या है, इसका पूर्ण रूप है, और कोसेक क्या है, इसका संक्षिप्त रूप है, और इसका पूर्ण रूप क्या है, कोसेकेंट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमको सभी के पूर्ण रूप और संक्षिप्त रूप पता चल गए। तो कोस कोण ए के कोसेकेंट के रूप में प्रयुक्त होता है, संक्षिप्त रूप में नहीं, क्योंकि कोस का रूप तो अभी हमने देखा, संक्षिप्त रूप क्या था कोस का, कोसाइन था, तो ये क्या है, गलत है।
तो तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। तीसरे का आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है स्टूडेंट। चौथा देखिए, कोट और ए का गुणनफल है या होता है। तो देखिए स्टूडेंट चौथा, कोट ए और कोट का गुणनफल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये अनुपात है ये किस किस से बना है, ये भुजाओं के अनुपात से बना हुआ होता है कोटेंज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोटेंज भी कहते हैं। कोटेंज ये क्या है, भुजाओं के अनुपातों से बना हुआ है और भुजाओं के लिए कोण दिया हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये दोनों अलग नहीं है, ये एक ही है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या कहेंगे, असत्य। क्या कहेंगे, असत्य है ये भी। क्लियर है स्टूडेंट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन थीटा के लिए 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है स्टूडेंट, ये लंब बटा कर्ण होता है साइन, और लंब बटा कर्ण होता है। तो आपने एक बात देखी होगी कि इसमें जब आप इसका भाग दोगे तो ये क्या है कि हमेशा ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लंब हमेशा छोटा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ओके स्टूडेंट देखिए, साइन थीटा का मान सदैव 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर लंब को बड़ा दिया हुआ है, तो इसमें इसका भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, 1.3, तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, जबकि हमें पता है कि साइन थीटा का मान तो 1 से कम या 1 के बराबर ही हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि दिया हुआ कथन असत्य है। ओके स्टूडेंट, ये प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट हो गई है। आप इसको अच्छे से